बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 के युद्ध में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाकर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य बनने में मदद की। इसके पीछे मुख्य कारण था पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे शोषण और नागरिक अधिकारों का हनन। भारत ने मानवीय आधार पर कायनू किया और उस युद्ध ने बांग्लादेश की आजादी की राह खोली। अब वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश में हाल के वर्षों में आर्थिक प्रगति अच्छी हुई है, लेकिन सियासी अस्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकार से जुड़ी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध आज भी मजबूत है, खासकर व्यापार, सुरक्षा और जल संसाधनों के मुद्दों पर सहयोग जारी है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक अहम साझेदार बना रह सकता है। भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव रखते हैं। अगर आप मौजूदा घटनाओं पर ताजा जानकारी चाहते हैं तो मैं अभी वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कई अहम घटनाएं हुई हैं। 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में काफी तनातनी बढ़ गई। कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। एक, भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ, जिसने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाया। दो, शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए और रक्षा सहयोग पर काफी बेहतरी आई, लेकिन 2024 के बाद स्थिति बदल गई। तीन, रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच अलग अलग रवैये चलते रहे, जिससे तनाव रहा। चौथा, बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में भारत के लिए चिंता का विषय बना। पांचवा, 2024 में शेख हसीना के बाद भारत विरोधी बयान और पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में तीखी टिप्पणियों से दोनों देशों के संबंधों में खटास और बढ़ गई। छठा, भारत ने हाल ही में बांग्लादेशी वस्त्रों पर नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, जो सामरिक तनाव का संकेत है। सातवां, भविष्य की चुनौतियों में भारत विरोधी गुटों का उभार, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान व चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते रिश्ते शामिल हैं। हालांकि भारत के विदेश सचिव ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि भारत भविष्य की ओर देख रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देना चाहता है। सारांश में, पिछले 5 वर्षों में संबंधों में उतार चढ़ाव रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा तो कुछ मुद्दों पर टकराव भी बढ़ा। भारत ने शेख हसीना की सरकार को पिछले कई वर्षों तक समर्थन दिया क्योंकि उनका झुकाव भारत के पक्ष में रहा, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग हो, व्यापारिक सहयोग या अन्य रणनीतिक मुद्दे। हाल के दिनों में अगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भविष्य में ये देखना होगा कि बांग्लादेश के नए नेतृत्व का रुख कैसा रहता है। क्या वे भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं या किसी और दिशा में जाते हैं। कुल मिलाकर भारत का शेख हसीना को समर्थन भारत के पक्ष में एक सामरिक निर्णय था, लेकिन अब बदलते राजनीतिक हालात में भारत को बहुत सतर्क रहना होगा और आगे की रणनीति उसी आधार पर तय करनी होगी।